नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि क्या कतर से फिर कोई जहाज आने वाला है और किसी बहुत बड़े समझौते के तहत क्या मरियम नवाज लंदन जाने वाली हैं। शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद क्या एक नया स्क्रिप्ट लिखने का मुबैना जो अमल शुरू हुआ था क्या वो अमल मुकम्मल हो गया है। बशीर मेमन के इंकशाफात और इल्जामात की टाइमिंग क्यों बहुत अहम है, क्योंकि अमूमन जब इस किस्म के इंकशाफात किए जाते हैं और जब इस किस्म के इल्जामात लगाए जाते हैं तो उस वक्त पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ जरूर चल रहा होता है। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि इस पूरी सूरत हाल में एक खामोश और मानी खेज डील के मुतल्लिक इस्लामाबाद में किस नौयत की इतलात गर्दिश कर रही हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी क्या कतर से कोई जहाज एक मरतबा फिर पाकिस्तान आने वाला है और ये जो जहाज है क्या पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा उसी तरीके से बदल सकता है जिस तरह से मियां नवाज शरीफ को लंदन भिजवाने के लिए कतर से एक खुसूसी जहाज पाकिस्तान पहुंचा था और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ उस जहाज में सवार होकर लंदन चले गए थे। कुछ अरसा उन्होंने खामोशी अपनी बरकरार रखी, उन्होंने अपना इलाज करवाया, लेकिन उसके बाद हमें नजर आया कि जो सियासी मंजरनामा है वो बहुत तेजी से तब्दील हुआ। एक पीडीएम का जो वजूद है वो अमल में आया और उसके बाद अगले 3 महीने जो हैं वो बड़े ही हंगामा खेज रहे। अब इस पूरी सूरत हाल में ये जो कतर के जहाज के मुतल्लिक इतलात इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं उसकी पूरी कहानी क्या है वो भी आपको बताते हैं और इसकी जो 2 बुनियादी वजूहात हैं और जो 2 बुनियादी मुहरकात हैं उनसे भी आपको आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि मरियम नवाज का एक जो बयान है वो बड़ा ही मानी खेज है और जब इस किस्म के बयानात दिए जाते हैं तो असल में उस वक्त एक इनडायरेक्ट मैसेज भी कन्वे किया जाता है उन तमाम फरीकों को जो उस वक्त सियासी मंजरनामे में बहुत अहमियत रखते हैं और इसके साथ साथ इस तरह के जो पैगामात होते हैं उनके जरिए तमाम जो फरीक हैं जिनमें सियासी जमातें भी शामिल हैं, जिनमें तहरीक इंसाफ यानी हुकूमती जमात भी शामिल है और जिनमें पाकिस्तान के ताकतवर हलके भी शामिल हैं, यानी वो हलके जिनको पाकिस्तान में फैसला साज हलके कहा जाता है वो हलके भी शामिल हैं। तो इन तमाम हलकों की एक तरह से पल्स चेक करनी होती है, यानी उनकी नब्ज चेक करनी होती है कि उनका रद्दे अमल क्या होगा। अब मरियम नवाज का जो हालिया बयान है जिसमें उन्होंने ये तासुर दिया कि नून लीग अब ये चाहती है या अपोजिशन ये चाहती है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत 5 साल पूरी करे, तो इसके पीछे भी जानने वाले जानते हैं कि कई राज हो सकते हैं, क्योंकि इसी बयान से जुड़ा मरियम नवाज का एक और बयान जो है उसको भी इसी पस मंजर में देखने की जरूरत है। और जब आप ये 2 नुक्ते आपस में मिलाएंगे तो आपके सामने ये जो धुंधली तस्वीर है ये शायद कुछ कुछ वाजे होना शुरू हो जाए। और मरियम नवाज का इससे पहले जो बयान था एक ऐसी सूरत हाल में जब यह लग रहा था कि पीपल्स पार्टी ने अब इस्तीफे नहीं देने और हुकूमत गिराने के ऑप्शंस जो हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, तो उस वक्त मरियम नवाज ने ये इंकशाफ किया था कि उनकी भी एक सर्जरी होनी है और वो एक ऐसा ऑपरेशन है जिसका इलाज जो है और वो जो ऑपरेशन है पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है और वो ऑपरेशन बैरूने मुल्क ही हो सकता है। अगरचे उस वक्त उन्होंने वाजे किया था कि वो फिलहाल बैरूने मुल्क जाने का कोई इरादा नहीं रखती, लेकिन उनके उस स्टेटमेंट को और उनके हालिया स्टेटमेंट को आप अगर मिला के पढ़ें और मिला के इस स्टेटमेंट को सुने तो आपको पता चलेगा कि शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद किस किस्म का मुबैना तौर पर एक नया स्क्रिप्ट लिखा गया है। तो मामला यह है कि एक ऐसे वक्त में जब एक तासुर ये बना पीडीएम के अंदर कि पीपल्स पार्टी ने कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर ली है और अब जो है पीडीएम की तहरीक के अंदर से
जो पीपल्स पार्टी ने फायदा उठाना था वो फायदा उठा लिया है मुबैना तौर पर। यानी एक तासुर मुस्लिम लीग नून की जानिब से यह है कि आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी की क्यादत के ऊपर जो मुकदमात थे, उन मुकदमात में पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की तहरीक के नतीजे में एक रिलीफ हासिल कर लिया और एक सेनेट की इजाफी सीट जो पीडीएम की वजह से उनको मिली, यानी यूसुफ रजा गिलानी वाली सीट, वो सीट भी हासिल कर ली। यानी पीपल्स पार्टी के लिए तो ये एक विन विन सिचुएशन रही पीडीएम का हिस्सा बनने पर। और जब पीडीएम ने एक इंतहाई स्टांस लेने की कोशिश की, एक एक्सट्रीम स्टांस लेने की कोशिश की, यानी ये मौकफ अपनाने की कोशिश की कि या तो पीपल्स पार्टी इस्तीफे दे पार्लियामेंट से या फिर पीडीएम के साथ जीएचक्यू की जानिब मार्च करे, तो पीपल्स पार्टी जो है वो इस मौकफ से पीछे हट गई और उनके पास जाहिर है कि अपनी वैलिड रीजंस हैं। वो कहते हैं हम इस निज़ाम में एक फरीक हैं, एक स्टेक होल्डर हैं, हमारी तो सिंध में भी हुकूमत है और अगर कल नया इलेक्शन हो भी जाता है तो दोबारा हमारी जो हुकूमत है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिंध में ही आ सकती है। हम कोई वफाक में, पंजाब में, इन दोनों जगहों पे तो हुकूमत बनाने की पोजीशन में फिर भी नहीं होंगे, तो फिर हम इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इतना एक जारहाना लाया अमल जो है वो क्यों बनाएं। अब इस पूरी सूरत हाल में कुछ हल्के ये तासुर दे रहे हैं कि नून लीग ने भी अब ये फैसला किया है कि जब शहबाज शरीफ भी अपने मफामती राब्तों के नतीजे में, एक तो उनकी रिहाई हुई, उससे पहले हमजा शहबाज की भी रिहाई हुई, तो इस पूरे जो एक तहरीक चली जिसके अंदर नून लीग ने बहुत फ़ाल किरदार अदा किया, फिर मौलाना फजलुर रहमान के जो तुंदो तेज़ बयानात थे उनको भी इस्तेमाल किया गया। एक जो मज़हब का कार्ड था मुबैना तौर पर जो इल्ज़ाम लगाया जाता है तहरीक इंसाफ की जानिब से और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से, मुबैना तौर पर वो मज़हब कार्ड भी खेला गया और एक जो पूरा दबाव का माहौल पैदा किया गया। तो अब कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि नून लीग चाहती है कि कम से कम जिस तरह पीपल्स पार्टी को कुछ फायदा हुआ है, इसी तरह नून लीग को भी कोई फायदा होना चाहिए इस तहरीक से। अगरचे हुकूमत नहीं गिरी लेकिन कोई सियासी फायदा तो मिलना चाहिए और वो सियासी फायदा जो है वो इस तरह से भी मिल सकता है कि मरियम नवाज के मामले पर कोई मस्बत पेश रफ्त हो। अब इस पूरे माहौल में एक बहुत बड़ी खबर यह है और एक हैरान कर देने वाली खबर यह है कि पीडीएम ने एक ऐसा फैसला किया है जो पीडीएम की जो दीगर जमातें हैं उनके लिए भी हैरान कुन है। और असल में यह फैसला जो है नून लीग की क्यादत की जानिब से पीडीएम को कन्वे किया गया, यानी मौलाना फजलुर रहमान तक ये फैसला पहुंचाया गया। और वो फैसला ये था कि अब पीडीएम में मरियम नवाज नहीं बल्कि शहबाज शरीफ नून लीग की क्यादत करेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि अब पीडीएम में शहबाज शरीफ नुमाइंदगी करेंगे नून लीग की, जिसका मतलब यह है कि मरियम नवाज जो है वो अब पस मंजर में रहकर सियासत करेंगी। और जिस तरह से उनकी तनकीद का पूरा रुख बहुत ही एग्रेसिवली, बहुत ही जारहाना अंदाज से ताकतवर हलकों की जानिब होता था, अब वो पॉलिसी जो है उस तरह से नहीं नून लीग चलाएगी और मरियम नवाज जो है वो पस मंजर में एक निस्बतन ढीली ढाली पॉलिसी जो है वो लेकर चलेंगी। अब इसी पूरी सूरत हाल में बशीर मेमन जो साबिक डीजी FIA हैं, उनके जो इल्ज़ामात हैं जिसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर, वज़ीर कानून फ़रोग नसीम पर इल्ज़ामात लगाए कि इन्होंने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ केस बनाने के लिए मुझ पर और FIA पर दबाव डाला था और ये कहा था कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ FIA बगैर सबूत और बगैर किसी दस्तावेजी शवाहिद के भी केस बनाए। तो ये जो इल्ज़ामात आए हैं ये भी जाहिर है कि एक ऐसी सिचुएशन है कि जिससे एक दबाव की सूरत हाल पैदा हो सकती है हुकूमत के ऊपर। और मरियम नवाज और जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं वो इन इल्ज़ामात और इन इंकशाफात को भी अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। और कोई भी अपोजिशन हो तो जब इस किस्म का मामला आता है तो वो जाहिर है कि इसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। अब इसी पूरी सूरत हाल में कुछ इतलात ऐसी आ रही हैं कुछ खास हलकों की जानिब से कि एक वसी तर समझौते पर काम हो रहा है और ये काम उस वक्त शुरू हुआ जब शहबाज शरीफ के साथ मुबैना तौर पर जेल में कुछ अहम लोगों ने मुलाकातें की। और वो जो मुलाकातें थीं उन मुलाकातों में कुछ ऐसा फार्मूला डिस्कस किया गया कि जिस तरह से पीडीएम की पहले पॉलिसी थी
और उसके नतीजे में वो मकासद भी हासिल नहीं किए जा सके, यानी हुकूमत गिराने के मकासद या ताकतवर हलकों को बहुत ज़्यादा दबाव में लाने के मकासद, तो उसके बाद एक मफाहमत के तहत ही शहबाज शरीफ की रिहाई हुई। और उसी मफाहमत का मुबैना तौर पर एक हिस्सा ये भी था कि अब जो है नून लीग उस तरह की एग्रेसिव सियासत ताकतवर हलकों के हवाले से नहीं करेगी, और मीनवाइल शायद कोई ऐसा समझौता होगा कि मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह से कहा है कि उनकी एक सर्जरी होनी है और वो ऑपरेशन पाकिस्तान में नहीं हो सकता, तो इस सिलसिले में कहा यह जा रहा है कि कुछ जो दीगर ममालिक हैं जिनमें मिडल ईस्ट के कुछ ममालिक का नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने भी इस मामले पर कोई पैगाम रसानी किया है, और यह मुमकिन है कि मरियम नवाज के इस मौकफ के बावजूद कि वो हुकूमत गिराने से पहले बाहर नहीं जाएंगी, एक बदलती हुई सूरत हाल में जब पीडीएम की तहरीक का मकसद अब बज़ाहिर ये नहीं है कि हुकूमत गिरे, क्योंकि मरियम नवाज खुद कह चुकी हैं कि पीपल्स पार्टी के इस्तीफे ना आने की वजह से पीडीएम अपने मकासद पूरे नहीं कर सकी, हासिल नहीं कर सकी। तो इस पूरी सूरत हाल में यह कहा जा रहा है कि कतर से एक जहाज जिस तरह से मियां नवाज शरीफ के लिए आया था, जब मियां नवाज शरीफ ने लंदन जाना था, तो उस वक्त कतर ने शरीफ खानदान से एक तरह से इज़हार यकजहती के लिए या एक अच्छा जेस्चर देने के लिए एक खुसूसी जहाज भेजा था मियां नवाज शरीफ के लिए। और लाहौर से जिस जहाज पर फिर मियां नवाज शरीफ लंदन गए थे अपने इलाज के लिए, वो कतर का ही एक जहाज था। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात की जा रही है कि हो सकता है कि ये जो दोस्त ममालिक हैं मिडल ईस्ट में, उनकी मदद से कोई ऐसा समझौता तय पा जाए कि मरियम नवाज बैरून मुल्क चली जाएं। ये जो इस वक्त जारियाना सियासत हो रही है, जिसके बारे में कुछ हल्के ये भी तासुर देते हैं कि इससे मईशत को भी नुकसान पहुंच सकता है जो पहले ही बहुत बुरी हालत में है। तो इस सूरत हाल में एक वसी तर समझौता ये हो सकता है कि मरियम नवाज जो हैं वो अगले इलेक्शन तक मियां नवाज शरीफ के साथ बाहर रहें, शहबाज शरीफ पाकिस्तान में एक फाल सियासत करें, अपनी पार्टी को फाल करने की कोशिश करें, और अगले इलेक्शन तक ताकतवर हलकों को उस तरह से ऑफेंड ना किया जाए जिस तरह से पहले मुबैना तौर पर ऑफेंड किया गया। और एक पार्टी के अंदर राय ये भी है कि ये जो मज़ामती पॉलिसी है इससे पार्टी को कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचा, जबकि दूसरी जानिब एक तल्ख हकीकत ये भी है कि मरियम नवाज ने जिस तरह से मुश्किल वक्त में पार्टी को फाल रखा, अगर मरियम नवाज ये किरदार अदा ना करती तो फिर शायद मुस्लिम लीग नून का सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल होता। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।